Good morning, students. In that video lecture, we discuss reactivity and selectivity. The topic of reactivity and selectivity. Okay. अगर हम बात करें जो दोनों टर्म्स है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है या एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है या सॉरी रेसिप्रोकल में नहीं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके. बाय रिएक्टिविटी मींस क्या है? The relative rates at which an alkane react with chlorine and bromine under similar condition without any reference to the type of hydrogen abstracted by the chloride or bromide radical or the halogens. That means reactivity का मतलब सिंपली क्या है कि the relative rate at which an alkane react with chlorine and bromine under similar condition without any reference to the abstract without any reference to the type of hydrogen abstracted by the halogen atom. But in the case of the selectivity, selectivity means क्या है? The relative rates at which a given halogen abstract an hydrogen from alkane molecules out of the present three different type of hydrogen. Either this one is the primary hydrogen, either this one is the secondary hydrogen, either this one is the tertiary hydrogen. और सिंपली मैं अगर कहूँ रिएक्टिविटी में क्या है, सिंपली अल्केन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन है या ब्रोमीन की रिएक्शन है, हेलोजन मॉलिक्यूल की रिएक्शन है. चाहे अल्केन के पास प्राइमरी हाइड्रोजन हो, चाहे सेकेंडरी हाइड्रोजन हो, टर्शियरी हाइड्रोजन हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ रिएक्शन करनी है. बट सिलेक्टिविटी में क्या है कि जो हैलाइड रेडिकल है वो सिलेक्टिवली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, टर्शियरी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा या प्राइमरी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. सो इसमें हम एग्जांपल लेंगे एन ब्यूटेन का, CH3, CH2, CH2, CH3, दोनों को हम इसकी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन परफॉर्म कराएंगे सेम टेम्परेचर पे. अब इसके पास दो तरह के हाइड्रोजन है, 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है और 4 टर्सरी हाइड्रोजन, 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन है. दिस वन इज द प्राइमरी एंड दिस वन इज द सेकेंडरी हाइड्रोजन. अब जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है तो दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, CH3, CH2, CH2, CH2Cl. One product by abstracting the primary hydrogen by free radical, and one product is the by abstracting the secondary hydrogen by the free radical. This one is the N-butyl chloride and this one is the sec-butyl chloride, that is around 28%, and that one is the 72%. Okay. Second, सेम रिएक्टेंट है, सेम रिएक्टेंट की ब्रोमिनेशन करते हैं, that gives again two product, either by abstracting secondary hydrogen, either by abstracting primary hydrogen. That is around 2% or 1.8%, and this that one is 98.2%. क्लोरीन ने हालांकि दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी रेडिकल से जो बना प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, और जो प्राइमरी रेडिकल से जो प्रोडक्ट बना है वो माइनर प्रोडक्ट है. बट क्लोरीन के केस में अगर हम बात करें, जो प्राइमरी रेडिकल से जो प्रोडक्ट बना है उसकी भी जो अमाउंट है वो 28% के अराउंड है, और जो सेकेंडरी रेडिकल से प्रोडक्ट बना है वो 72 है, एंड इन द केस ऑफ द ब्रोमिनेशन इज 1.8 एंड 28.2. सो सिंपली वी कैन से दैट दी क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है बट सिलेक्टिविटी कम है. क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव बट लेस सिलेक्टिव, एंड ब्रोमीन इज हाईली सिलेक्टिव बट लेस रिएक्टिव. उसकी रिएक्टिविटी कम है एंड सिलेक्टिविटी कम है. सो वी कैन से दैट क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव
chlorine is more reactive and less selective, whereas bromine is more selective and less reactive. Okay, this is the, or simply we can say that if the reagent is more reactive, then this one is the less selective. If it is the less reactive, then this is the less selective. So this has been this is the reactivity selectivity principle. That means selectivity is the inversely proportional of reactivity. Selectivity ज्यादा होगी तो reactivity कम होगी, reactivity ज्यादा होगी तो selectivity कम होगी. ओके, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा ट्रांजिशन स्टेट के बारे में देख लेते हैं. जब क्लोरीनेशन हो रही है, इन द केस ऑफ द क्लोरीनेशन, फर्स्टली क्या है, RH प्लस Cl रेडिकल. क्लोरीन की क्या हाई रिएक्टिविटी and less selectivity. That gives this one is the transition state. ट्रांजिशन स्टेट में क्या है, reached early, have little radical character, and that gives RCl, R radical plus HCl. That means कहने का मतलब क्या है कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है. क्लोरीन की जब रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और रेडिकल बना लेगा. ट्रांजिशन स्टेट इज रिच्ड अर्ली, बहुत ज्यादा, हैव लिटिल रेडिकल करेक्टर. उसके पास पूरी ओवरऑल जो ट्रांजिशन स्टेट की अगर हम बात करें, वहां पे रेडिकल करेक्टर बहुत कम है, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे रेडिकल नहीं है. स्टार्टिंग में क्या है, एल्केन है और यहाँ पे क्लोराइड रेडिकल है. बट क्या हुआ, क्लोराइड रेडिकल क्या करेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा है तो आएगा, हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा एज ए रेडिकल, HCl बनाएगा और R रेडिकल बनेगा. यहाँ पे उसको इस चीज से मतलब ही नहीं है कि उसको प्राइमरी हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करना है, सेकेंडरी हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करना है. ओके, और दूसरा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले प्राइमरी रेडिकल बनेगा. यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज करो हम ब्यूटेन का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2H. क्लोराइड रेडिकल ने हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया, CH3 CH2 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 radical. This one is the primary radical, and primary radical are less stable, and there is a possibility that it can be converted into the secondary radical by transfer of secondary hydrogen as a radical. इस पे ट्रांसफर होगा और कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी रेडिकल. बट होता क्या एक्चुअल में, जब प्राइमरी रेडिकल बना और क्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी होने बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो साथ के साथ प्राइमरी हाइड्रोजन को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है. और जब वो 76 मीन्स जब तक प्राइमरी हाइड्रोजन प्राइमरी रेडिकल सेकेंडरी रेडिकल में कन्वर्ट होता है, तब तक ऑलमोस्ट 76% ऑफ प्राइमरी रेडिकल आर reacted with the chloride radical. But in the case of the bromination, there is also an same Br radical
low reactivity and high selectivity. CH3, CH2. Primary radical. Here is also primary radical converted into the secondary radical. सेकेंडरी रेडिकल है। और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है, सिलेक्टिविटी ज्यादा है। रिएक्टिविटी कम है तो रिएक्टिविटी कम होने की वजह से क्या है कि जो ब्रोमीन है वो प्राइमरी रेडिकल को बहुत ही स्लोली कैप्चर करता है, बहुत ही स्लोली उसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। और प्राइमरी रेडिकल के पास एनफ टाइम होता है कि वो सेकेंडरी रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए क्या कहा गया है कि जो जब क्लोरीनेशन होती है एन ब्यूटेन की, तो उस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट है वो अर्ली बनती है, पहले ही ट्रांजिशन स्टेट बनती है और रेडिकल करेक्टर कम है। बट इन द केस ऑफ द ब्रोमिनेशन, यहाँ पे जो रेडिकल रेडिकल करेक्टर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी रेडिकल बनेगा वो अराउंड 98.2% सेकेंडरी रेडिकल बनते हैं। सो इस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट reached late and have much radical character. और वैसे भी हमें पता है कि जो टर्सरी रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी रेडिकल एंड प्राइमरी रेडिकल, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द टर्सरी रेडिकल हैव लो एक्टिवेशन एनर्जी as compared to secondary hydrogen radical and as compared to primary hydrogen radical. So depending upon the relative stability of the three type of the alkyl radical, primary, secondary, tertiary, these transition state are stabilized to different extent. The tertiary alkyl radical transition state is stabilized more as compared to secondary alkyl radical transition state or as compared to primary alkyl radical transition state. And in the case of the N-butane, hallucination of N-butane, either chlorination or bromination, there is only two types of the hydrogen. One is the primary hydrogen and one is the secondary hydrogen. So the secondary hydrogen transition state is highly stabilized as compared to the primary hydrogen transition state. But due to the different reactivity of the chlorination and bromination, chlorine chlorination gives the primary secondary radical product, secondary radical ratio product in more amount as compared to the primary radical product, and similarly the in the case of the bromination. But although अगर हम बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन की, सपोज करो द रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ द क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम इज सेम, so in that case with same reactant we get the same ratio of the product, but due to the different reactivity and selectivity of the chlorine and bromine atom we get the different ratio product with same reactant. Okay, so अगर हम बात करें इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 98% के अराउंड हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है, और यहाँ पे 72 और 28 जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट है इन द केस ऑफ द क्लोरिनेशन इज हायर एज कंपेयर टू ब्रोमिनेशन की अगर हम बात करें। सो दिस वन इज द रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, और रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू selectivity. So thank you so much for watching the video lecture.
सो यहाँ पे जो एल्केन का जो टॉपिक है, जो एल्केन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है फॉर द बीएससी और अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स. सो थैंक यू सो मच.